धन्यवाद। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य जोरवर हाथों में एक एक जन को देते हैं खुदा, जो यहाँ पे मौजूद हैं खुदावन खुदा, और जो वीडियो को देखे उनको भी खुदा, और खुद को भी खुदावन खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते, ताकि जो वचन आज आप देने जा रहे हैं खुदा, इस वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। हर एक जन का रिस्पेक्ट करते हुए खुदावन खुदा, तेरी रूहों का रिस्पेक्ट करते हुए, तेरे लोगों का, तेरे पवित्र जनों का खुदा, सबका रिस्पेक्ट करते हुए खुदावन खुदा, सबको तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं खुदावन खुदा, तेरे ब्लड और फायर में कवर कर दे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं खुदावन खुदा। धन्यवाद करते हैं आज का जो वचन है खुदा, जो आज का जो सॉन्ग है खुदा, उनके द्वारा हर एक जन ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेस द लॉर्ड। आज का वचन है, वचन जाने से पहले वर्शिप है, वर्शिप है आज का, आप प्रिपेयर कर लेना। वर्शिप जो भी है खुदा ने दिया है, वर्शिप है। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। क्योंकि जो खुदा कहता है कि जब मेरे नाम में जब आप खड़े होते हो तो आप कहीं भी किसी भी तरह से हार नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वो जीवित खुदा हूँ जो तुम्हें मैं हर रीति से ब्लेस करता हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा, पर जब वैसी कोई भी ऐसी चीज़ों में तुम निकलते हो तो खुदा कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि मैं एक सहायक भी हूँ, मैं जीवित खुदा भी हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ, मैं किसी भी रीति से तुम्हें मैं ब्लेस करने से नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो खुदा कहता है मैं हर रीति से तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें बस महसूस करना होता है और तुम्हें मेरे वचनों पे चलना होता है। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा हर एक जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। तो आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 6:16। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 6:16। तो इस 16 के हम सेकंड लाइन ले रहे हैं। तो सेकंड लाइन है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा इन वचनों से बात कर रहा है आपसे, और इससे पहले कि हम जो पहले वाले वचन थे, जो जो पहले खुदा ने वचन दिया था, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। तो इसमें खुदा जी ने जो कहा था पिछले वाले वचन में है, आप सुन लेंगे। तो जो भी खुदा ने कहा था कि हाँ, आपको वचनों से सेल्फ डिपेंड होना है, और कोई भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में आपने खुदा की महिमा ही करनी है। सफरिंग हो, पेनफुल हो, कुछ भी हो, तो खुदा की महिमा ही करनी है, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है। हालेलुया। तो आज के वचन में क्या कहता है खुदा, कोई ऐसा वर्ड का मतलब है कि हम किसी भी ऐसे मीन्स कि वचन से बाहर वाले दायरे में ना जाए, है ना। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें वचन से बाहर करती है, खुदा की महिमा और ग्लोरी से बाहर करती है, उस चीज़ से हमें नहीं जाना होता। हालेलुया। हमें वचन के दायरे में ही रहनी होती है। तो इसमें कि हाँ, गुस्सा भी जो है वो थोड़ा बहुत मीन्स कि किसी को अगर बात नहीं समझ आती हो ना, तो महिमा की, खुदा की महिमा की बातें नहीं आती हो समझ, है ना, वो समझना भी चाहता हो, समझ ना आए, पर खुदा कहता है कि थोड़ा बहुत तुम गुस्से में, है ना, भी जैसे भी हो उसको तरीका समझ आना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा कर भी सकते हो, थोड़ा सा, है ना, पर रॉन्ग नहीं जाना, वचन से बाहर नहीं जाना, यानी कि कोई पाप में, कुछ भी ऐसे चीज़ों में नहीं जाना। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर लो, नहीं हो रहा कंट्रोल, थोड़ा बहुत उनको जो भी हो बोल लो, पर तुम्हें पाप में नहीं जाना होता। हालेलुया। तभी तुम ब्लेस होगे, पर जो भी है वो कंट्रोल में ही सारा चीज़ होना चाहिए, तभी तुम मेरी महिमा में रहोगे। कंट्रोल से बाहर होगे तो तुम मेरी महिमा को खो दोगे। हालेलुया। यानी कि तुम मेरे वचनों से बाहर जाओगे। वचनों से मैंने तुम्हारे जीवन में जो बिल्डिंग खड़ा की है, जो मैंने तुम्हारे जीवनों में वचनों से घर बनाया है, इमारत बनाई है सच्चाई की, ईमानदारी की, अगर तुम उन वचनों में से बाहर आते हो तो तुम्हारी वो ईमानदारी का जो घर है वो टूट जाएगा, जो बिल्डिंग है वो ढह जाएगी, अगर तुम वचनों से बाहर आओगे। हालेलुया। तुमने खुदा के लिए कुछ समर्पण लिया होता है ना,
तो वो तुम्हारी टूट जाती है, फिर से तुम्हें फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। हालेलुया। फिर से वो मेहनत करनी पड़ती है उस पे, उस लेवल पे, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो आपने डिज़ायर रखा होता। हालेलुया। तो खुदा कहता मैं तो खुदा हूँ, मैं तो किसी भी रीति से हेल्प करता हूँ, पर तुम्हें हेल्प को समझना है कि मैं किस रीति से तुम्हारे जीवन में हेल्प कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी कि खुदा मेरे लाइफ में किस रीति से हेल्प कर रहा है। जब मैं खुदा के मार्ग में चलना शुरू करी वचनों से, तो खुदा के वचनों से मुझे पता लगा कि हाँ, खुदा मेरे लिए कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मेरे लिए कोई ना कोई हेल्प मुझे मिल रहा है ना। तो मैं उस हेल्प को समझी कि खुदा ही है, ये जो भी मेरी मार्ग में जो भी मेरे लिए हेल्प है, ये खुदा की ओर से है, कोई और नहीं। मीन्स कि मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर दे, क्योंकि मनुष्य की जो माइंड है नेगेटिविटी से भरी हुई है। कोई किसी के लिए भी पॉजिटिव माइंड नहीं रखता। बट जो खुदा के राज्य के लोग हैं, खुदा के पवित्र जन हैं, तो उनको मीन्स की ये थोड़ी सी, मीन्स की थोड़ी नहीं बहुत ही कह लो, चल 50-50 लगा लो, है ना, 50-50 लगा लो कि उनके माइंड में रहती कि हाँ हमें हेल्प करनी है, और करते भी हैं। हालेलुया। तो खुदा जैसे भी हो वो अपनी किसी भी तरीके से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी मदद सहायता करते हैं। हालेलुया। खुदा खुद भी उतर जाते हैं हमारी सहायता के लिए, वो हमारे विश्वास को देखते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन क्या कहता है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा शरीर है, हमारा सोच विचार ख्याल, हमारी हर एक चीज जो है खुदा के लिए शुद्ध होनी चाहिए, है ना। खुदा के लिए शुद्ध मतलब कि कुछ भी ऐसा वर्ड हो रहा है जो हमारी लाइफ में वो नेगेटिविटी जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता। हमें अपने आप को मीन्स की होली वाले वर्ड में रखना होता है, कन्वर्ट करके अपने आप को। कुछ भी ऐसा चीज़ हो फिर भी हमें होली में ही रखना होता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम हैं, हमारा शरीर है, हमारा चाल चलन है, हमारा कारोबार है जो हम करते हैं खुदा के वचनों से, खुदा की महिमा के लिए, तो वो हमारे जीवते परमेश्वर का हम मंदिर बनते हैं। हमारा कारोबार, हमारा हुनर, हमारा हर एक्टिविटी जो है इस तरीके से खुदा को पसंद आनी चाहिए। बाकी जो मनुष्य को आवे ना आवे उससे हमें वो नहीं लेना है, क्योंकि हमें तो खुदा के समर्पण में है। खुदा ने हमसे अपनी योजना को पूरा करना, अपने कार्य को सिद्ध करना है अब्राहम की तरह। तो सेम एज इज, तो हमें उस तरह से चलना है जैसा परमेश्वर ने कहा है ना। कि जब हम, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, अब तो हम मंदिर हो चुके खुदा के ना। हमने अपने आप को क्लीन कर लिया है ना, सबने किया। हालेलुया। जब खुदा के जो मार्ग में है तो सबको पता है कि हम अपने आप को क्लीन कैसे करना, हमें अपने आप को कैसे अपने मीन्स कि नहा धो के अच्छे ड्रेस पहन के, क्लीन वाली क्लीन नहीं, मीन्स कि अपने माइंड में, सोच विचार में, हार्ट में जो पता ही है कि हम सच में चुने गए, गिने गए लोग हैं, पर्सन है, तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना होता। हमें हमेशा रेगुलर इस चीज़ पे ध्यान रखना होता कि नहीं, हमें क्लीन अपने माइंड में वचनों के मुताबिक जैसा क्लीनेस दिया है। और खुदा अगर उस चीज़ को देख के ही हमें अगर गाइड कर रहा है, हमें हेल्पर्स दे रहे हैं, तो हमें उस हेल्पर्स की भी सेम जो पवित्रताई क्लीनिंग है जो अपने हमसे मैच कर रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ खुदा ने हमारे लिए हेल्प किया, हेल्पर दिया, या खुदा ही रूप में आ चुके हैं। हम किसी भी रीति से अपने आप को एक विश्वास के दायरे में ले आना होता है, तभी हम खुदा के कामों को देखेंगे। जब हम विश्वास के दायरे में नहीं होते हैं तो फिर हम खुदा के कामों को नहीं देख पाते हैं। तो हमें इसीलिए अगर वचन में है तो हम एक विश्वास के दायरे में बंधे होने चाहिए कि हाँ, मीन्स कि हम खुदा को खुदा कह रहे हैं तो हम खुदा ही कहेंगे। तो विश्वास के दायरे में हम बंधे तो खुदा के उस कामों को, हम हेल्पर्स को, चाहे कुछ भी वचनों को पूरा होते हुए देख पाते हैं। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तो इसमें क्या कहता है कि जब हम विश्वास के दायरे में, अपने वचनों के विश्वास के दायरे में अपने आप को लेके बांध लेते हैं वचनों से कि नहीं खुदा मैं सच में ही चुनी गई हूँ, चुना गया हूँ, हर एक को ऐसा अंगीकार कर लेना है जब जो खुदा के फेवरेट है। ओके, जो कॉलिंग में चल रहे हैं, है ना, जो नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है प्रभु में, जो चाहते हैं कि खुदा की ग्लोरी में इम्प्रूव करें, है ना, तो उनके लिए मैसेज है कि वो सच में अपने आप को अलर्ट में रहें,
उनको फिर ऐसे भी बातों में अपने माइंड को नहीं लेके जाना है जो वचन से बाहर करे। जिस सचमुच में ही आप अगर खुदा की महिमा के लिए, खुदा की ग्लोरी के लिए अपने आप में डिसाइड कर चुके हैं, अगर आपको अंदर से आत्मा फोर्स कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो आप श्योर है कि आप डिसाइड कर लें कि आप खुदा के महिमा के लिए ही चुने गए हैं। आप में खुदा अपनी दया को मीन्स की अपनी करुणा को करके आपको प्रूफ करना चाहते हैं अपने स्पिरिट से। हालेलुया। तो आप श्योर हो जाना है आपको कि हाँ सचमुच में ही कि खुदा जो जो पर्सन खुदा से लव करता है, खुदा उनसे करता है, तो खुदा उनको अपने स्पिरिट में, अपने सामर्थ्य में प्रूफ करना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि जो भी पर्सन हो, जिसने भी अपने माइंड में खुदा के लिए सोच के रखा है कुछ, है ना, खुदा ने उनके लिए भी सोच के रखा। हालेलुया। तो खुदा क्या कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। जब आप इस तरह से शुद्धता में बने रहते हैं, खड़े रहते हैं अपने माइंड में, अपने एक्टिविटी में, सोच विचार ख्याल में, चाल चलन में, सोना उठना बैठना जागना, हर मोमेंट में खुदा को नजर में रखते हुए काम को करते हैं, तो खुदा कहता है मैं तुम में बस जाऊंगा, मैं तुम में बस जाऊंगा, तुम्हें चला फिरा करूंगा। मीन्स कि तुम्हारा सारा कुछ अगर मेरे वचनों के हिसाब से तुम मेंटेन करके चल रहे हो, तो मैं तुम्हें वास करने लगूंगा, और मैं तुम जैसे चलोगे मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर चलूंगा। तुम आप बैठोगे मैं बैठूंगा, मैं उठूंगा तुम उठोगे मैं उठूंगा, तुम बात करोगे मैं बात करूंगा। खुदा कहता है मैं इस तरह से तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा। जब तुम वचनों में से होकर अपने आप को मुझे प्रूफ करते जाओगे, एक एक सब मोमेंट को, बात विचार को, रहन सहन को, अपने सब चीज़ों को दायरे में ले आओगे, तो मैं तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा। हर वक्त मैं जीवन भर बसूंगा। जब तुम दायरे में रहोगे वचनों के, तब तो मैं जैसे भी हो तुम्हें वचनों में दायरे में बढ़ाने के लिए भी मैं हेल्प भी करूंगा, हेल्पर्स भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा सहायक भी बनूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। खुदा खुद ही कहता है ना। तो कहता और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो यानी कि फर्स्ट एंड फॉल खुदा ही हो जाता है ना हमारी लाइफ में। तो हमें फिर इस चीज़ का सोचना नहीं रहता है, क्योंकि फिर जब वो हमारे अंदर इस तरीके से हम उनके एक एक मिरेकल्स को देख लेते हैं, तो हमारे अंदर वो परमेश्वर आ जाते हैं, तो हमारे मन में, चित्त में सिर्फ परमेश्वर ही समाया रहता है और किसी का नाम नहीं रहता है। कोई भी हेल्प के रूप में खुदा जैसे भी हो, तो हम खुदा को ही देख पाते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य भी हो तो, है ना, तो फिर खुदा ने अगर हेल्प भी किया हो, फॉर एग्जाम्पल ले लो, है ना, कोई अगर पर्सन भी हो, अगर आप ऐसी कंडीशन में हो, अगर किसी ने हेल्प भी किया हो ना, सपोज कर लो कोई भी ऐसा, है ना, एग्जाम्पल है, तो क्या आप क्या कहेंगे उनको, है ना, कि आप तो कहेंगे ना मेरा हेल्पर है, मेरा गॉड है ना, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। हालेलुया। तो है ना, तो खुदा कहता है कि जब तुम मेरे नाम में जब तुम मीन्स की महिमा देने इस तरीके से तुम समझ जाते हो, तो मैं उस तरीके से फिर काम भी करना शुरू कर देता हूँ। हालेलुया। तो खुदा कहता है और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो मैं सर्वदा के लिए तुम्हारे ऐसे सब चीज़ों को देख के, तुम्हारे नेचर, तुम्हारे बिहेव को, एक्टिविटी को देख के मैं तुम्हारे अंदर वास कर जाता हूँ। फिर मैं तुम्हारा, हम सब का परमेश्वर, है ना, तो वो हम सबका परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की होती है। उन्होंने हमें हर एक तरह से अंदर बात करके, हमारे अंदर बात करके हमें डाउन नहीं होने देते हैं। जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, वो हमसे बात करके हमें फिर आगे मीन्स की जो उनका जो दर्शन है, विजन है, उनमें खींचने का भी काम करते हैं ना, कि हाँ ये व्यक्ति, ये पर्सन कोई भी हो, जब वो मेरे लिए स्टैंड ले चुका है, तो मैं उसको कैसे किस हालात में गिना, थोड़ा सा सफरिंग आनी है, पेन आनी है, तो बट वो कहता कि नहीं, जब तुम इस तरीके से अपने नेचर को, मेरी हेल्प्स को तुम समझ चुकते हो, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे संग भी हूँ और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तो खुदा ने अपना लिया सदा के लिए, तो खुदा कहता है कि वो मेरे लोग होंगे, कि तुम तो हो ही हो, तुम्हें चुना ना, तो तुम हो ही हो, और तुम्हारे नीचे या तुम्हारे अगल बगल जितने भी होंगे, जो तुम्हारे संग जुड़े होंगे ना, वो भी मेरे लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सच्चे पाए गए हो ना, तो तुम मुझसे बातें कर रहे हो,
मेरे मेरे जो भी नक्शे कदम पे चल रहे हो, तुम चलोगे, तुम्हें ब्लेस होते देख के तुम्हारे संग हर एक जन चलेगा, तो वो सब भी तो मेरे लोग हुए ना, मैं उनको कैसे छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा, खुदा कहता है नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे संग जुड़ी हुई हर वस्तु मेरी हो जाती है ना। तो वो खुदा कहता है कि नहीं, ऐसे संसार में मैं फिर किसी को भटकने नहीं देता, छोड़ने नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जो मीन्स की हो, मैं उसको अपनी वचन की आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लेता हूँ, उसको फ्री कर देता हूँ। मीन्स की फ्री मतलब क्या होता है कि वो जो टेंशन में हो, बोझ में, बीमारी में, किसी भी परेशानी में हो, तो वो अपने उस लोग से मीन्स की उसके द्वारा ही खुदा कहता कि मैं बात करके उसे उस चीज़ों से मैं उसको बाहर कर देता हूँ। मीन्स की उस परेशानियों से, जो भी अगला हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वह खुदा के लिए अगर अपने आप को कोई सेल्फ डिपेंड में चल रहा हो, तो खुदा कहता है मैं इस तरीके से मैं हेल्प करके उनको निकाल लेता हूँ। हालेलुया। तो वो भी मेरे लोग हो जाते हैं। तो इस तरह करके खुदा कहते हैं कि मैं एक पर्सन को भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं एक पर्सन को भी मैं अपनी आवाज़ के जरिए, अपने वचनों के जरिए, अपने जो फेवरेट लोग हैं, फेवरेट चाइल्ड है, उनके जरिए आवाज़ देकर मैं अपने लोगों को खींच लेता हूँ और उनका सहायक बन जाता हूँ। खुदा खुद बन जाते हैं। कहते हैं कि मैं वास कर जाता हूँ। जो मेरे वचनों में अलर्ट हो जाते हैं, मेरे वचनों में चलते हैं, वो अपन ध्यान रखते हैं ना अपना, तो सबको ही ऐसा ध्यान रखना। हालेलुया। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जितने भी पर्सन सुन रहे होंगे है ना, सुनेंगे ना, तो उनको ये ध्यान रखना कि आप जब सचमुच में खुदा में स्टैंड लेते हैं, तो खुदा में स्टैंड लेने का मतलब है कि आपने खुदा से लव किया, इसलिए खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया, है ना। तो ऐसे तो सब है संसार में। हालेलुया। तो सबने तो कहते हैं कि हाँ मैं खुदा से लव करता हूँ, खुदा से लव करता हूँ, बट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मीन्स की करना और बोलना वाला नहीं, वचन में चलने वाला। हालेलुया। जबकि कुछ भी ऐसे परेशानी आती हो, तो क्या तुम उस पे चल के दिखा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि खुदा के हार्ट को मीन्स की हैप्पी करती है, तो खुदा उसको फिर आगे से आगे ग्रो अप करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आप सब लोग ब्लेस इस वचन के द्वारा, क्योंकि खुदा खुद ही कहता है मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो क्या आप सब चाहते हैं कि खुदा हमसे बातें करे, हमारे अंदर रहें, हमारे संग रहें, हमारे उठने बैठने खाने पीने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहें? तो आपको भी बस ये ध्यान रखना है कि आप जब आपने खुदा को एक्सेप्ट किया, खुदा ने आपको एक्सेप्ट किया, चुने गए हो, तो ध्यान रखना हमेशा कि हाँ खुदा ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। जिसको थोड़ी सफरिंग है वो फर्स्ट लेवल में है, थोड़ा ज़्यादा सफरिंग है सेकंड लेवल में, जो ज़्यादा ही सफरिंग से हो के हैं वो थर्ड लेवल में है। अपनी बुलाहट को इस तरीके से समझना है कि मेरी बुलाहट है, चाहे जो भी है खुदा ने मुझे चुना है। तो जिसकी ज़्यादा सफरिंग है इट मीन्स कि वो बड़ी में है। हालेलुया। उसके ऊपर कुछ खुदा बड़े कामों को जाहिर करना है। हालेलुया। जो सेकंड नंबर पे हैं वो थोड़ा सा मेल मिलाप वाले हैं, इसकी फुली नहीं है वचन में, बट है मीडियम में 50-50 है। तो उनको 50-50 नहीं होना है, क्योंकि जब जिनको खुदा ने जैसा दिया हुआ है दर्शन विजन, तो वो फिर भटकना नहीं होता है विजन दर्शन में। तो हमेशा विजन दर्शन को लर्न रखना होता है कि हाँ सचमुच में खुदा ने मुझे चुना है, तो मुझे उस तरीके से चलना है। अगर खुदा का जो हेल्पर्स, खुदा के वचन के मुताबिक जो हेल्पर्स हैं, तो है ना, तो उस हेल्प में हमें थोड़ा सा मीन्स कि अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हम सपोर्ट ले सकते हैं। हालेलुया। कोई इसमें टेंशन नहीं होती है। खुदा कहता है कि नहीं, कि ऑपोजिट हो फिर भी मेरा हेल्प है, तो तुम उसे लोगे तो मार्ग में, और तुम अच्छे से मेरे लाइन में आ पाओगे, चल पाओगे, तुम्हें परेशानी नहीं होगी परेशानी, पर थोड़ा सा समझ तुम्हें आती रहेगी, है ना। हालेलुया। तो तुम्हें ये सब चीज़ों को समझने के लिए वचन से ही समझना है। वचन से बाहर का कोई भी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी है ना। कहता कि जो चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है उसे नहीं खानी वही है जो सेहत के लिए लाभदायक। हालेलुया। तो इट मीन्स है कि आप वचन में ही अपने लाइफ को वचन के दायरे में ही रहेंगे। जब समझ चुके हैं कि हाँ मैं संसार में चुनी गई हूँ, चुना गया हूँ,
तो सो प्लीज़ आप वचन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में चलना। हालेलुया। कोई भी ऐसे वचन से बाहर का काम नहीं करेगी जो वचन से आपको बाहर कर दे। हालेलुया। और खुदा की ग्लोरी में जो दर्शन विजन लेके बैठे हो वो आपको ना मिले। तो उसी तरीके से चलना है जो कि आपको वचन में लेके चले, वचन में ही खुदा के मेंटेन करके रखे। आप उस ग्लोरी को पाना चाहते हैं जो भी खुदा देना चाहते हैं, तो आपको पता है उस ग्लोरी का। हालेलुया। पर मुझे नहीं पता था कि खुदा की ग्लोरी क्या होती, खुदा की महिमा क्या होती, खुदा की सामर्थ और खुदा की ताकत क्या होती, नहीं थी मुझे पता। बट खुदा ने जब भी अपनी दया को किया, बड़े कामों को, दर्शन को दिखाया, किया, अपनी आत्मा को उंडेला, तो मैं उस आत्मा की भरपूरी में रही। उसके मिरेकल्स को भी देखा मैंने, हर चीज़ देखा, पर स्टार्टिंग थी उस चीज़ को मैं नहीं कर पाई, समझ पाई। तो पर वो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो सब कुछ मिरेकल, वो चीज़ें देखा, होली 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 अब खुदा अपने हिसाब से मुझ में सेटिंग करके अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप सब लोग भी चाहते हैं ना कि हाँ खुदा अपनी महिमा में हमें खड़ा करें, तो बिल्कुल वचन में, है ना, वचन के जो भूखे प्यासे हो जाते हैं ना, तो उस तरीके से आपके अंदर है, तो आप प्रभु में, वचन में मेंटेनेंस को बना के रखें। हालेलुया। ताकि वचन का दायरा ना टूटे, है ना। जो आपके मुताबिक हेल्पर्स हों, उन्हीं हेल्पर्स के हेल्प लेना है। अगर आपके मुताबिक हेल्पर्स ना हो, वचन से बाहर का कोई हेल्पर्स हो, तो उस हेल्पर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। वचन के अंदर और वचन के दायरे और खुदा के द्वारा ही कोई हेल्पर्स हो तो हेल्पर एक्सेप्ट करना, और जो देखना कि वचन से बाहर वाला काम कर रहा बिल्कुल नहीं करना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आप सब लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा जी, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा जी, एक एक जन को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।